पैक्स को बचत हुआ वो हमने लिए न उसको दिए। वो पैसा कहाँ है? पैसा पैक्स में है, पैक्स को बचत हुवा। तो हम रामविलास दास को लीज पर दिए थे, उससे हम कराए, फिर उसका लीज कैंसिल कर दिए। यही था जो कि नामांकन रद्द किए, जाली रसीद काट करके बीडीओ साहब की मिली भगत में जी। वो मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया। नमस्कार, बीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम फिर मौजूद हैं मोहम्मदपुर सकरा पंचायत में, जिनका नामांकन रद्द किया गया था। आखिर वजह क्या था? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार साहब। सर, क्या वजह था और क्यों रद्द हुआ था? वजह यही था जो कि नामांकन रद्द किए, जाली रसीद काट करके बीडीओ साहब की मिली भगत में जी। वो मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया। नामांकन रद्द होने के क्रम में बाद हम डीएम साहब को दरखास्त दिए। डीएम साहब कहे जे कि ये मेरे मामला से ऊपर चले जाइए। तो हम कोर्ट गए, रजिस्ट्रार कोर्ट में केस किए। कोर्ट का फैसला आया जो हम वैध हैं और जो पैक्स अध्यक्ष ये जाली रसीद काट करके और जो मेरा नामांकन रद्द करवाए थे बीडीओ साहब को घूस दे करके, वो जो है सो कोर्ट वैध कर दिया और उनको अवैध कर दिया। कोर्ट आपको रद्द किया गया, नामांकन आपका रद्द हो गया। उसके बाद आप जिला गए। जिला में आपको क्या मतलब बताया गया? जिला में बताया गया जो कि ये मामला जो है सो अब कोर्ट का बनता है। जब आप कोर्ट गए तो उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट के बाद डिसीजन आया है जो कि पैक्स अध्यक्ष ये है मेरा कोर्ट का आदेश जो कि ये नामांकन रद्द हो गया। और इसमें सीधा सा ऑर्डर हुआ, जो अगर आप कहें तो हम ऑर्डर पढ़ के सुना दें आपको। जी बताइए। वादी श्री राजीव कुमार चौधरी किसान क्रेडिट धारक हैं। इसके समक्ष साक्ष्य रूप में उनके द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंक समस्तीपुर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिना शेयर का कोई भी व्यक्ति किसान क्रेडिट धारक नहीं हो सकता है। फलस्वरूप वादी श्री राजीव कुमार चौधरी का प्रश्नगत निर्वाचन हेतु नामांकन वैध था। इसे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा रद्द किया गया था। उनके वैध नामांकन को रद्द किए जाने के कारण अध्यक्ष श्री हरिनारायण सिंह का निर्वाचन दूषित हो गया। अतः मोहम्मदपुर सकरा पैक्स विभूतिपुर में हुए निर्वाचन दिनांक 13/12/2019 में अध्यक्ष श्री हरिनारायण सिंह के निर्वाचन को रद्द किया जाता है। अब आप लोग आगे क्या कीजिएगा? अब आपको डिसीजन मिल चुका है, आप बरी हो चुके हैं, आप अपने आप को साबित कर चुके हैं कि हम उस लायक हैं जहां नामांकन हो सकता था। अब तो आगे की प्रक्रिया जो ऑफिस का लेटर आएगा, अभी लेटर आया नहीं है। लेटर में क्या आदेश मिलता है उसके हिसाब से काम किया जाएगा। एक मामला सामने में आया था कि जिस जगह पर पैक्स गोदाम है उस ज़मीन पर भी कुछ विवाद है। वो ज़मीन किसी और का था और किसी और ने आकर लीज पे 29 साल के लिए वो ज़मीन दे दिया। यह मामला क्या है? ये मामला ये है कि पैक्स का राइस मिल है, जो करीब 85 लाख का राइस मिल है। उसमें सारा मशीन जितना लगा हुआ है, मशीनरी, वो सब सेकेंड हैंड को पेंट करके जो डीएम साहब के यहाँ आवेदन भी दिया गया है, सब जगह जांच में दिया गया है। मशीन भी वैध नहीं है, कभी मिल चला ही नहीं। वो आप भी पूरे मोहम्मदपुर सकरा पंचायत से पूछ सकते हैं। कभी मिल चला नहीं, लेकिन उस पर काम हो रहा है। चावल कुटा रहा है और चावल जा रहा है, जबकि न उसमें जनरेटर है न उसमें बिजली है। फिर भी मेरे पास सारा सूचना के अधिकार से रिपोर्ट है जो कि नहीं ये चावल कुटा रहा है, जबकि उसमें बीडीओ साहब डीसीओ ये क्या कहते हैं रोसड़ा में कौन बैठते हैं, एसडीओ साहब का रिपोर्ट है जो मिल बंद है। लेकिन फिर भी वहाँ समस्तीपुर से रिपोर्ट आया है जो कि नहीं मिल चल रहा है। जबकि आप भी जा कर के मिल का जांच कर सकते हैं। उसमें सारा मकान से लेके 85 लाख रुपया में मात्र उसमें 30 लाख रुपया खर्च हुआ। बाद बाकी सारा पैसा गमन है। जो सारा आवेदन हम डीएम साहब से लेके पटना तक भेजे हुए हैं। अच्छा, ज़मीन का क्या विवाद? ज़मीन का विवाद ये है कि ये ज़मीन रामविलास दास का है ही नहीं। जो रामविलास दास का ज़मीन नहीं है, लेकिन 29 साल के लिए इन्होंने लीज किया है। और लीज करके ये पूर्व माने प्रबंधक थे रामविलास दास, और अभी उनके बेटा प्रबंधक हैं। और ये सारा आदमी पैक्स में इतना बड़ा घपला है मोहम्मदपुर सकरा पंचायत में, जिसका जांच के लिए हम दिए हुए हैं। और आप भी सहयोग कीजिए जिसका जांच हो।
और ये ज़मीन इनका है ही नहीं, ये अवैध तरीके से लिखवा करके, ये एग्रीमेंट करके और ये कागज़ पर में मिल बैठवा करके सारा पैसा गमन कर गए। आपको बता दें कि आपके डिस्प्ले पर एक खाता खेसरा के साथ एक ज़मीन का कागज़ चल रहा होगा, जिसमें एक ज़मीन किसी व्यक्ति का होता है, वो व्यक्ति आकर लीज नहीं करते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आकर ज़मीन लीज कर देता है पैक्स गोदाम और पैक्स राइस मिल के नाम से। वह राइस मिल जो सिर्फ कागज़ों पे अभी तक चल रहा है, कागज़ों पे उस पे धान कुटैया का काम होता है, चावल निकलता है और लोगों को कागज़ों पर ही भोजन मिल जाता है। वो खाता खेसरा सर ये 262 में वो लीज किया गया है, वो खाता खेसरा, और ये 4934 जो लीज किया गया है, ये खाता खेसरा धनेश्वरी देवी सोहरपति रामचंद्र सिंह के नाम से है ये ज़मीन। उसी में दूसरा नाम है ये चंपा देवी सोहरपति वैद्यनाथ सिंह। ये भी देखा जाए जो कि 262 और 4934 ये ज़मीन इसका है। और ये फिर कैसे रामविलास दास एग्रीमेंट कर दिया? नामांकन हुआ, नामांकन में मुस्तफापुर डी पैक्स के नाम से सकरा और मुस्तफापुर ज्वाइंट था 2008 में। 2008 का प्रबंधक थे राम बालक दास, और जो अभी भी मुस्तफापुर डी का प्रबंधक हैं ही, उन्होंने 1 रुपया का रसीद काटे थे राजीव कुमार चौधरी का, और वो 28/7/2008 में काटे थे। अब उसमें प्रतिक्रिया है जो साकेत कुमार चौधरी को 23/6/2008 को आपने काटा है, तो 23/6/8 में और दोनों वॉल्यूम का अंतर बहुत ज़्यादा है। तो हमको जो हमरा जो मिला रसीद वह कोऑपरेटिव बैंक रोसड़ा से मिला, दौलतपुर से, और वो रसीद जो कैंप द्वारा मिला वह राम बालक दास और वॉल्यूम है काटे हुए हैं, और इसका फुल 100 सदस्य का काटे हुए हैं। अगर यह रसीद एक गलत होता है तो 100 आदमी का गलत होगा, इसलिए इसका जांच का विषय है। AR ऑफिस से जांच करा लिया जाए। अगर वहाँ यह वॉल्यूम मुस्तफापुर डी पैक्स के नाम से नहीं कटा होगा तो तब उनका फैसला जायज़ है। और दूसरी बात है जो 10 दिन का अंतर उन्होंने बताया है, जबकि 23/6/2008 को हरिनारायण सिंह द्वारा कटा गया साकेत कुमार चौधरी को, और मैंने 28/7/2008 को राजीव कुमार चौधरी को काटे हैं राम बालक दास। उसमें 100 आदमी कटा हुआ है, 100 आदमी का तब गलत होगा, और ऑडिट भी किया हुआ है। ऐसे जो सरकार का निर्देश होगा वो हम मानने के लिए तैयार हैं। 14/8/2022 को 1 बजे दिन में आम सभा में ही यह नोटिस हमको प्राप्त हुआ। इसके बाद हम आम सभा में यह प्रश्न रखे तो सभी आम सभा के सदस्य जो प्रस्ताव में लिखा हुआ है, हमको फिर थोड़े देर के लिए हम अमरनाथ राय को आम सभा का अध्यक्ष बनाए, हम आसन छोड़ दिए। इसके बाद सब लोग कहे नहीं रहिए आप ही, आपका यह उनका तर्क, सर का आग्रह है कि आप हाई कोर्ट में रिट करके और वो जो फैसला करेंगे मान रहेंगे, तब तक के लिए आप अध्यक्ष हैं। आज की घोषणा यही करती है। उसके बाद 7-8 सदस्य कैबिनेट के सदस्य भी नीचे में हस्ताक्षर किए और सर्वसम्मति से यह पास हुआ कि जब तक हाई कोर्ट में अपील के बाद जब तक मान लीजिए निराकरण नहीं आता है तब तक के लिए आप अध्यक्ष पद पर बने रहें। ऐसा फिर जो आदेश आएगा हम मानने के लिए तैयार हैं। सरकार का निर्देशानुसार उससे अलग हम नहीं रहेंगे। सर एक क्वेश्चन और था कि जो ज़मीन अलॉट किया गया है पैक्स गोदाम के लिए और मिल के लिए, वह ज़मीन किसके नाम से? वह ज़मीन हमारे पूर्वज के नाम से है, और वो रजिस्ट्री अभी जो है ना थोड़ा हम किए हुए हैं, थोड़ा और 2-4 दिन में कर देंगे। रामविलास दास के द्वारा जो लीज पर दिया गया वो हम रामविलास दास को लीज पर दिए थे, उससे हम कराए, फिर उसका लीज कैंसिल कर दिए। उसमें जो 12 और 4 16 हज़ार रुपया दिया जाता है वार्षिक, वो पैक्स को बचत हुआ, वो हमने लिए न उसको दिए। वो पैसा कहाँ है? पैसा पैक्स में है, पैक्स को बचत हुआ। तो लगातार बने रही। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में।
ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।